वज्र बना, और जब वज्र देवता लेकर के वृत्तासुर का संहार कर दिया तो वज्र में भी नारायण का दर्शन उसको हुआ। बहुत प्रार्थना किया भगवान की, प्रार्थना करने लगा कि हे परमात्मा, हे गोविंद, हे केशव, हे जगदीश, अहम हरि तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत उक्रीडेति वाक् कर्म करो तु कायः। हे भगवन, नानाक पृष्ठम न चतारमेष्ठम। हे प्रभु, आपका मैं ध्यान करता रहूं, जब भी हमारा जन्म हो कभी आपको मैं भूलूं नहीं भगवन। हर समय हर क्षण आपका स्मरण बना रहे। कथा कहती है कि वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था और पार्वती जी के श्राप से ही यह राक्षस हुआ। आगे कथा कहती है कि 49 मरुत गणों की गणना बताते हैं, दिति के पुत्र हैं ये सब मरुतगण हैं। उसके बाद में पुंसवन व्रत का वर्णन करते हैं विस्तार से। उसके बाद में कहते हैं कि हे राजन, अब क्या सुनना चाहते हो। कहते हैं कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। हमारा आपका भी प्रश्न है कि क्या भगवान भेदभाव करते हैं। जब भगवान समदर्शी हैं तो राक्षसों से भेद करते हैं और देवताओं का संग देते हैं। कहते हैं हे राजन, ध्यान से सुनो कि आप कैसी बात कर रहे हैं। भगवान तो समदर्शी हैं। कहते हैं ये बताओ प्रहलाद कौन है। कहते हैं कि सुनो ध्यान से प्रहलाद की कथा कि समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् वधीत विस्मो यथा। कहते हैं कि भगवान जब हिरण्याकश्यपु, हमने आपको बताया है पीछे की हिरण्याक्ष का भाई है, इसने संकल्प किया है कि जब तक भगवान के रक्त से मैं तर्पण नहीं करता तब तक मैं पिंडदान नहीं करूंगा। भगवान से वही बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यपु ब्रह्मा की घोर तपस्या करता है, वरदान मांगता है कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं। पहले तो अमरत्व का वरदान मांगता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा यह सृष्टि में संभव नहीं है। तो अपनी राक्षसीय गुणों के अनुसार जहां जहां तक उसकी पहुंच थी वहां वहां तक उसने वरदान मांग लिया। और अब उसको अहंकार आ गया। अहंकार इस प्रकार से आ गया कि देवी देवता का पूजा पाठ जब तक सब बंद करवा दिया, जैसे पीछे बेन ने किया था। नयस्तव्यम न दातव्यम, उसी तरह से यहाँ भी नियम लागू हो गया कि भगवान का पूजन बंद, अब हमारा ही पूजन होगा। कथा कहती है कि इन्हीं के पुत्र हुए प्रहलाद जी। नारद के उपदेश से उनको ज्ञान हो गया था। माता के गर्भ में ही और भगवान की भक्ति जन्म से ही करने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे। बचपना था, उन्होंने सोचा कि अभी बच्चा है, 5 साल का हो गए जब उसके बाद में गुरु के यहाँ नाम लिखवाया गया। दैत्य हिरण्याकश्यपु विद्यालय में
नाम लिखवाया गया उनका, और वहां नाम लिखवाया गया और जा करके वहां पर गुरुजी जब पढ़ाते कि बेटा अधर्म करो, क्योंकि दैत्य का स्कूल है, अधर्म ही सिखाया जाएगा, तो कहते हैं कि राम राम गुरुजी, सीताराम सीताराम। इस प्रकार से एक दिन पिताजी परीक्षा लेने आए कि जाएं देखें हमारे पुत्र को कहाँ तक ज्ञान हुआ, हमारे इस राज्य भार को आगे चल करके देखना है, संभालना है, इस आसुरी प्रवृत्ति को धारण किए रखना है। ये आज की बात नहीं है कि वंश परंपरा, पहले भी राजगद्दी वंश को ही दी जाती थी। योग्यता होनी चाहिए, जो योग्य होगा वो पिता की गद्दी पुत्र ही तो संभालेगा। आकर के पूछते हैं बेटा क्या सीखा, क्या पढ़ा? कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मो निवेदनम। हमने 9 विद्या सीख लिया है, 9 पाठ हमने याद कर लिया है। कहा हे पिताजी भगवान के 9 भेद हैं, भगवान के गुण का गायन करो, उनकी लीला का गायन करो, नाम का जप करो, श्रवण करो भगवान की कथा, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, दर्शन करो, और भगवान का स्मरण करो, पूजा करो, अर्चन वंदन करो, दास्य भाव को भगवान से सखा भाव संबंध जोड़ो। कहते हैं कि ये 9 प्रकार की भक्ति है, और इसी से परम कल्याण जीव का होता है। पूछा किसने सिखाया? कि नमत् प्रणीतम परमं प्रणीतम सुतो वदत्ते तवेन्द्र रात्रो, नैसर्गकेयं मतिरस्य राजन्, नायक्षमन्युं कददास्ममानः। कहा कि हम तो जन्म से ही सीख करके आए हैं, हमें इसे किसी ने सिखाया नहीं है। कहा कि सच में गुरुजी ये बेटा सच बोल रहा है? कहा हाथ जोड़ करके संड मरकंड जो स्कूल के टीचर हैं कहते हैं कि आपका पुत्र सच कह रहा है राजन, कि जन्म से ही सीख करके आया है। कहा इसको भी ध्यान दो, सुधारो। फिर से चले जाते हैं घर। कथा कहती है कि आगे चल करके एक दिन गुरुजी कहीं पर किसी काम से गए थे और सारे बच्चों को एकत्रित कर लिया। कहा आप यह जो पढ़ रहे हैं किस काम का है? अरे हमारी तरह हम आपको बताते हैं, आइए एक खेल खेलते हैं, और इस खेल में बड़ा ही आनंद है, इसमें कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। बच्चों ने कहा कि अरे ऐसा भी कोई खेल है जहाँ कोई कष्ट नहीं है, आनंद है, सुख से भी ऊपर है, बढ़ करके है? कहते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ करके है। कहते हैं चलो फिर बताओ भैया। बोले कि अगर कोई आ गया, गुरुजी आ गए, आपके पिताजी आ गए तो दंड मिलेगा। कहा वो सब मैं देख लूंगा। और कहते हैं कि आइए खेल खेलते हैं। क्या खेल खेल रहे हैं? कि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण
चल रहा है। इतने में गुरुजी के साथ पिताजी भी आ जाते हैं। और जब पिताजी आ गए तो देखा तो क्रोध से लाल हो गए। कहा, हे दुर्विनीत, हे कुल कलंकी, तुम क्या कर रहे हो? कुलद्रोही, अभी मैं तुम्हारी खबर लेता हूं। किसके बल पर तो कूदता है? प्रहलाद जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैं ही नहीं, आप भी, मैं जिसके बल पर कूदता हूं, आप भी उसी के बल पर कूद रहे हैं। कि ना केवलम में भवताश राजन, उसवै बलम बली नाम चा परेशान। परेश्वरे में स्थिर जंग माये, ओ ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता, वसं प्रणीता। मैं नहीं, आप भी ब्रह्मा, देवी, देवता, देवेंद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर, सभी उसी के बल से बलवान हैं, उसी के तप से तपवान हैं, उसी के ओज से ओजवान हैं, धैर्यवान हैं। जो कुछ भी है सब उसी परमात्मा का है और उसी के बल से मैं कूदता हूं। इतना कहते हैं। अच्छा, यह बात है तो एक खंभे में बांध देते हैं। कहते हैं, अभी मैं तुम्हारी खबर लेता हूं। क्या इस खंभे में भी तुम्हारा परमात्मा है? कहते हैं, हाँ पिताजी। जैसे ही तलवार उठा करके प्रहलाद जी पर प्रहार करना चाहता है, वैसे खंभा चरचरा करके फाट जाता है और नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। और झट से उठा करके अपने जंघे पर बैठा लिया। भगवान ने पूछा, रात है? कहा नहीं। कहा दिन है? कहा नहीं। कहा सुबह है? कहा नहीं। कहा शाम है? कहा नहीं। कहा मैं मनुष्य हूँ? कहा नहीं। कहा मैं देवता हूँ? कहा नहीं। कहा मैं भगवान हूँ? कहा नहीं। जितना वरदान मांगा था भगवान ने सब पूछ लिया। कहा अंदर हूँ मैं? कहा नहीं। कहा मैं बाहर हूँ? कहा नहीं। कहा मैं अस्त्र से मार रहा हूँ? कहा नहीं। कहा शस्त्र से मार रहा हूँ? कहा नहीं। प्रभु हमको पता ही नहीं आप कौन हैं। तब भगवान ने जोर से क्रोध से नख का प्रहार किया और नख से फाड़ डाला। बोली नरसिंह भगवान की जय हो, और कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और प्रहलाद जी को लेकर के भगवान अपनी जिह्वा से चाटने लगे। भगवान का वात्सल्य देखिए कितना करुणामयी है। किस तरह से हमारे प्रभु दया करते हैं, कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं। सभी देवी देवता वह रूप देख करके डर रहे हैं। कौन जाए, कौन प्रभु को मनाए। प्रभु के हाथ पैर शरीर सब फड़फड़ा रहा है, कंपन कर रहा है, मानो त्रिलोकी प्रलयंकालीन समुद्र में डूब जाएगी। देवी जी भी आई, मैया लक्ष्मी वो भी चली गई। बोले अब हम नहीं संभाल सकते। तब नारद जी ने कहा, बेटा प्रहलाद आप ही प्रार्थना करो। प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं कि स्वपाद मूले पतितं तमर्वकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता उत्थाय दक्षिण्य दधात् कराम्बुजं कालाहि मित्रस्तधियां कृताभयम्। कहा साष्टांग में दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान ने सर पर हाथ रखा
कहा कि हे पुत्र, अगर मेरे आने में विलंब हुआ है तो हमको क्षमा करें। भगवान भी आज क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ही प्रभु से क्षमा मांगते हैं, भगवान भी भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। यह कथा हमें आपको सिखा रही है कि हम भी जिस प्रकार से भगवान को भजते हैं, गलती त्रुटि